बच्चों, हम लोगों ने देखा कि टेलीफोन, फैक्स, वायरलेस, ईमेल सब आ जाने के बावजूद व्यापारिक पत्रों में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि बढ़ोतरी ही हो रही है। अब देखिए, आगे देखते हैं। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब ये है, बारीकी यानी बहुत ध्यान से अगर जांच पड़ताल करें तो हमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो आज तक किसी न किसी को पत्र ना लिखा हो या ना लिखाया हो। चलो, नहीं लिखने आता तो किसी और से लिखवाया है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने पत्रों को लिखा या लिखवाया न हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। बच्चों, आप लोगों को तो नहीं कह सकते, लेकिन आप लोग 10 साल पीछे जाइए, आपके घर में जो सदस्य हैं आप उनसे पूछिए इस विषय में, तो ऐसा कोई आपके घर में नहीं होंगे बड़े बुजुर्ग जिन्होंने या तो पत्र लिखा ना हो या लिखवाया ना हो या फिर जवाब में पत्रों का इंतज़ार न किया हो। उसकी कोई मिसाल ही नहीं। और बच्चों, एक चीज़ और है कि पत्र लिखना, इंतज़ार में मतलब सप्ताह बिता देना और चिट्ठियों के बदले चिट्ठियों का इंतज़ार करना, इस भावना की, इस फीलिंग की कोई मिसाल ही नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। ठीक है बच्चों, परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले जो दूरी थी एक स्थान की, तो वहाँ रोज़ पत्र ले जाना, भेजना संभव ही नहीं था। इसलिए 2 हफ्ते, महीने लग जाते थे अपनी बात भेजने और उनका हाल समाचार जानने में। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी। मैंने बच्चों पहले ही बताया कि पहले एकमात्र चिट्ठी वह साधन थी जिससे हम अपने आचार विचार दूसरे तक पहुंचा सकते थे। आगे देखते हैं। लेकिन आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। हाँ, तो बच्चों, यहाँ कहने का मतलब ये है कि आज चिट्ठी लेखन भले ही थोड़ा कम हो गया, लेकिन देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर और संभाल कर रखे ना हो विरासत के रूप में। क्योंकि ये तात्कालिक भावनाओं से जोड़ने वाले पत्र तो थे ही, लेकिन आज के समाज में भी पुरानी संस्कृति को बताने वाले साधन बन गए हैं ये पत्र। बड़े बड़े लेखक हुए, उनके पत्र आज हमारे पठन पाठन की विषय वस्तु बनाई जा रही हैं। बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े उद्यमी, कवि, प्रशंसक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र जो हैं, रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान का मतलब खोज का विषय है। जो उस समय लिखी गई बातें, आज उस पर रिसर्च की जा रही है कि इन चीज़ों का उस समय क्या महत्व था और आज क्या महत्व है। ठीक है बच्चों, देखिए, जैसे अगर आज जैसे संचार साधन होते, एक सवाल है ये कि अगर आज जैसे संचार या साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते। बिल्कुल, अगर तब फ़ोन और इस तरह की सुविधाएं होती तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू के, जो आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है, कक्षा 6 में पढ़ा है कि पिता का पत्र पुत्री के नाम, इस तरह की चीज़ें लिखी जाती और क्या इस तरह सहेज कर रखी जाती? ठीक है बच्चों, सोचने वाली बात है। बिल्कुल सोचिए, कल्पना कीजिए और आगे आने वाले कल्पना पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं कौन? ये पत्र, जिन महापुरुषों ने पत्र लिख दिया, आज वो करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं, नई नई और पुरानी पुरानी ज्ञान की बातों से अवगत कराते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। एसएमएस यानी जो आप मोबाइल में एसएमएस करते हैं, वो क्या होता है, जल्दी ही आप लोग भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? भाई, मोबाइल की तो एक लिमिट होती है ना कि हाँ, हम इतने दिन इतने एसएमएस मैसेजेस करके स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन जब वो फुल होने लगेगा तो आपको डिलीट करना पड़ सकता है। लेकिन पत्रों के साथ ये बाध्यता नहीं थी। इसीलिए क्या था,
उनसे हृदयात्मक जुड़ाव है, पत्रों से हृदयात्मक जुड़ाव होता था। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। जब ये महान हमारे देश के जब महापुरुषों ने जन्म लिया तब हम नहीं थे, लेकिन हम उनके द्वारा लिखे गए पत्र या उनके द्वारा लिखे गए लेख से ही आज उनके विचारों और भावनाओं से मतलब रूबरू हो पाए हैं, जान पाए हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। पत्रों की श्रेणी में पत्र लेने देने और दुनिया भर के समाचारों से अवगत कराने के क्षेत्र में महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। ऐसे तमाम संग्रहालय बनाए गए हैं जिनमें देश विदेश के जाने माने शख्सियतों की, महान पुरुषों की पत्रों का संकलन रखा गया है। ठीक है बच्चों, तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। पुराने ज़माने में क्या होता था ये पत्र हमें आज भी बता देते हैं। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती के लिए हुआ था। बच्चों इतना एक चीज़ समझ लीजिए कि इन पत्रों ने साबित किया कि जो हमारा यह संग्राम अंग्रेज़ों के समय में जो हमारी उनसे संग्राम हुई वो पत्र किस प्रकार से उसको मजबूत बनाने का काम किए। अब आगे का पाठ्यक्रम हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन बच्चों कठिन शब्दों को जान लेते हैं। हाँ तो बच्चों अभी तक हमने जितना पढ़ा उनमें आए कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं एक बार फिर से। देखिए, हरकारे जिसका अर्थ होता है भाग भाग कर संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाले। अब वो चाहे लोग हो सकते हैं, चाहे घोड़े से जाने वाले लोग हो सकते हैं, चाहे गाड़ी वाले हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, बारीकी शब्द का अर्थ होता है ध्यान पूर्वक। उत्सुकता जिसका अर्थ होता है जानने की इच्छा। परिवहन साधन यानी आवागमन के साधन, यानी आपके जो मोटर गाड़ी, ट्रेन तरह तमाम चीज़ें हैं वो। सहेजना यानी संभालना। विरासत का अर्थ होता है पूर्वजों से प्राप्त। अनुसंधान का अर्थ होता है खोज। और यादगार का अर्थ होता है याद रहने वाले। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। जितना पढ़ाया है उससे संबंधित एक पैराग्राफ मैं दूंगी, उनमें आने वाले प्रश्नों के उत्तर आपको भेजने होंगे। धन्यवाद।